दोस्तों, आपने हिप्नोसिस या हिप्नोटिज्म के बारे में फिल्म्स या टीवी सीरियल्स में देखा और सुना तो होगा ही, और ये भी देखा होगा कि कैसे कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को हिप्नोटाइज करके अपने मन मुताबिक काम करवाता है, यहाँ तक कि चोरी से लेकर क्राइम तक करवाता है। लेकिन दोस्तों, ये सभी बातें असलियत में झूठी होती है। असल में आप हिप्नोसिस के माध्यम से किसी दूसरे इंसान को अपने काबू में कर ही नहीं सकते। हिप्नोसिस कोई वशीकरण नहीं है, इसलिए इसके द्वारा आप किसी इंसान को अपने वश में कर ही नहीं सकते। जो आप टीवी में हिप्नोसिस देखते हो वो सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए दिखाया जाता है, उसका वास्तविकता से कोई भी लेन देन नहीं होता है। तो आखिर ये हिप्नोसिस है क्या? चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। हमारे माइंड यानी कि मन के 3 लेवल्स होते हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। जब आप जागरूक होते हो यानी कि पूरी तरह एक्टिव होते हो, सवाल जवाब करते हो, अपने आसपास के बारे में हो रही घटनाओं को अच्छे से समझते हो, तो उस समय आप चेतन अवस्था में होते हो। वहीं दिन भर में बहुत सी घटनाएं, चीजें आपके आसपास होती रहती है, लेकिन आप देखकर भी उन चीजों को नजरअंदाज कर देते हो। लेकिन याद करके या सोचकर आप उन घटनाओं या चीजों को दोबारा अपने सामने ला सकते हो। जैसे सड़क पर चलते हुए आप कितने लोगों और दुकानों को देखते हैं लेकिन उन पर ध्यान नहीं देते, लेकिन अगर आपको सोचने के लिए कहा जाए तो आप बता सकते हैं कि कौन सा दुकान कहाँ था और कितने आदमी थे। यानी कि दिमाग पर जोर देकर जिन चीजों को याद किया जाता है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। हमारी बहुत सी कड़वी यादें, इच्छाएं और डर होते हैं जिनके बारे में हम सोचने से भी डरते हैं और उसे अपने मन में दबा लेते हैं। यही बातें हमारे मन के अनकॉन्शियस भाग में चली जाती है जिनके बारे में हमें नहीं पता रहता। जैसे आपके बचपन की कई बातें जिन्हें आपको याद करने के लिए कहा जाए तो आप उसे याद नहीं कर पाते। हिप्नोसिस में इंसान के कॉन्शियस माइंड को नींद की अवस्था में लाया जाता है। जब हमारा कॉन्शियस माइंड सो जाता है तो कोई भी इंफॉर्मेशन सीधे अनकॉन्शियस माइंड में जा सकती है जो कि पहले नहीं जा पाती थी। यानी हिप्नोसिस वो मनोवैज्ञानिक तरीका है जिससे किसी भी इंसान को सुझावों के जरिए सबकॉन्शियस माइंड में लाया जाता है, जिसे आप स्वप्न अवस्था भी बोल सकते हैं। लेकिन हिप्नोटाइज में इंसान की कुछ या सभी सेंस उसके कंट्रोल में ही रहती है। वो बोलने के साथ साथ चल और लिख भी सकता है, यहाँ तक कि हिसाब भी लगा सकता है। यानी कि जो काम वो जागते हुए कर सकता है वो सभी काम वो हिप्नोटाइज होके भी कर सकता है। लेकिन ये सब काम वो थेरेपिस्ट या डॉक्टर के सुझावों पर करता है। इस अवस्था में आप कोई भी बहस नहीं कर सकते, क्योंकि इस अवस्था में आपकी अवेयरनेस को पूरी तरह से बदल दिया जाता है, जिसके कारण आप थेरेपिस्ट के सुझावों को मानना शुरू कर देते हैं। अब एक सवाल है कि क्या सभी लोगों को हिप्नोटाइज किया जा सकता है? तो दोस्तों, जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति एक ही तरीके से हिप्नोटाइज हो। इंसान की पर्सनालिटी के हिसाब से भी टेक्निक्स में बदलाव किए जाते हैं। जो इंसान काफी इमोशनल होते हैं उन्हें आसानी से हिप्नोटाइज किया जा सकता है, जबकि कुछ लोगों को आप चाह कर भी हिप्नोटाइज नहीं कर सकते। हिप्नोसिस का इस्तेमाल कब और क्यों किया जाता है? हिप्नोसिस को मनोविज्ञान में एक इलाज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके माध्यम से फोबिया यानी कि किसी चीज का बहुत ज्यादा डर, जैसे कि कुत्तों का डर, अंधेरे से डर, आग का डर, ऊंचाई का डर जैसे डर का इलाज किया जाता है। साथ ही नशे की लत से भी इसके द्वारा छुटकारा पाया जा सकता है। इसके अलावा बुरी आदतों से छुटकारा, दर्द से छुटकारा, वजन कम करने के लिए भी हिप्नोसिस का इस्तेमाल किया जाता है। तो बस यार, आज के लिए यही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर से कर देना, और अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना।